सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा इंदौरिया वर्किंग एज आरआरबीपीओ। सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, इस समय आप स्टडी प्लान को सर्च कर रहे हो यूट्यूब पर एंड बहुत आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखने को मिल रही है। बट मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहूंगी। आपको सही एडवाइस सिर्फ वो ही पर्सन दे सकता है जो एक्चुअल में उन चीज़ों से गुजरा हो, जिसने एक्चुअल में वो चीज़ें फेस करी हो। वही आपको एग्जैक्ट रोड मैप बता सकता है कि एज ए एस्पिरेंट उसे स्टडी करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम आई थी एंड क्या क्या चीज़ों से उसने उसका सोल्यूशन किया था और वो एक्चुअल में उसके लिए वर्क करी थी या नहीं करी थी। सो गाइज, इस इंसान को आपको ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। क्योंकि मैं एज एन एस्पिरेंट मैंने 3 to 4 ईयर्स बहुत जमकर मेहनत करी है और बहुत गलतियां करी है। मेरे को सही रोड मैप नहीं मिला था, तो मैंने बहुत गलतियां करी है, उनसे बहुत कुछ सीखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपके साथ भी वो मिस्टेक्स होती होगी बट आपको शायद पता नहीं चल पाता होगा। सो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ कि एक्चुअली मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी स्टडी करते हुए, क्या क्या दिक्कतें आई थी, मैंने उनको किस तरीके से सोल्व किया था, सो दैट अगर आप वो गलती कर रहे हो तो आप उसको ईजिली पकड़ पाओ। आपको एकदम से माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ, मैम कह रहे हैं भाई ऐसी गलती हुई थी तो हमसे भी हो सकती है, तो या शायद हम भी कर रहे हैं। सो गाइज, इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं वैसे कहते नहीं हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, बट मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत जबरदस्त कंटेंट आने वाला है और एंड बिल्कुल ओरिजिनल मैं आपको चीजें बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, या फिर बाकी जो एस्पिरेंट होते हैं उनके साथ कैसी कैसी चीजें हम उन्हें फेस करनी पड़ती है एंड किस तरीके से हम उनका सोल्यूशन करते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जिससे आपका जो उस चीज को लेके जो आपका पूरा नजरिया चेंज हो जाता है एंड आप बिल्कुल सही रोड मैप पे चल के अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। सो गाइस, इस चैनल पर अगर आप नए हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट 5 to 6 वीडियोस बहुत जबरदस्त होने वाली है। वैसे मैं इतनी बातें करती नहीं हूँ, सीधा मुद्दा ये बात करती हूँ, बट मैं आपको बताने वाली थी कि बस जो अगली वीडियोस है बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम बिल्कुल मुद्दे की। सो गाइस, पहली चीज तो मैं आपको ये एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एक बार मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। मैंने बैंकिंग स्ट्रेटजी, रैपिड फायर स्ट्रेटजी एंड ऐसे करके मतलब 4-5 प्लेलिस्ट बना रखी है। आप एक बार उसको जाके जरूर देखना, आपके काम की बहुत ज्यादा चीजें मिलेगी एंड मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पिन कर दूंगी। जितने भी आपके डाउट्स है स्टडी को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं, सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आपको कहीं इधर उधर भागने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अब जैसे हमें स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है, तो देखो हर किसी का अपना अपना एक स्केड्यूल होता है। कोई वर्किंग होता है, कोई नॉन वर्किंग होता है, कोई बस स्टूडेंट होता है, कोई हाउसवाइफ भी होती है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है, या कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड होता है, कुछ भी नहीं करता और उसके पास स्टडी करने के लिए पूरा पूरा दिन होता है। किसी किसी के पास 4 से 5 घंटे है, किसी के पास 2 घंटे है, किसी के पास पूरा पूरा दिन है। तो सबका स्केड्यूल अलग है। तो मैं आपको एक उस हिसाब से नहीं बताने वाली कि आप 2 घंटा ये पढ़ लो, 2 घंटा ये पढ़ लो, इस हिसाब से, क्योंकि आपको इस तरीके से बताऊंगी तो हर किसी के टाइप का मैच नहीं हो पाएगा। सो मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाली हूँ कि इतनी चीजें एक दिन में हमें कवर करनी है, इतने इतने आवर्स वो चीजें होनी चाहिए। अब वो आपको अपने स्केड्यूल के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उन चीजों को किस तरीके से कंफर्टेबली अपने स्केड्यूल में ऐड कर सकते हो। तो इतनी एक ये हमारा एक परफेक्ट रोड मैप रहने वाला है, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिकॉज आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे को फॉलो करते हो, यार उसने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, हम भी 8 घंटे करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपका स्केड्यूल अलग है, उसका अलग है, उसकी स्पीड अलग है, आपकी स्पीड अलग है। तो आपको अपने हिसाब से चीजें करनी है। क्या क्या करनी है वो बताने के लिए मैं बैठी हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से आपको अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है। सो गाइस, सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ जाओ 5 या 6 बजे। वैसे मैं तो उठती थी देखो 4 बजे। जब मैं बिल्कुल पीक पर आ गई थी अपनी स्टडी के, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं अब तो बस क्रैक करना ही है। मैं रात को 12 बजे सोती थी एंड सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी। आप मेरी स्ट्रगल वाली वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा अपना स्केड्यूल दिखाया हुआ है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चेक कर लेना एक बार किस तरीके से मैं पूरा पूरा दिन क्या क्या चीजें पढ़ती थी, 2 घंटे इसके लिए, 2 घंटे उसके लिए, वो चीज आप देख सकते हो। सो बेसिकली आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। 7-8 बजे उठने से काम नहीं चलेगा। मैं 4 बजे उठ जाया करती थी। थोड़े दिन दिक्कत हुई थी, वो भी अगर आपको चाहिए कि मैं
कैसे 4 बजे मैंने उठना शुरू किया था, कैसी चीज़ें स्टार्टिंग में दिक्कतें हुई थी, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी एंड आप उस वीडियो को देखने के बाद 4 बजे उठना शुरू कर पाओगे। ठीक है, आपको सुबह 4, 5 या 6 इससे लेट बिल्कुल मत करना। एग्जाम्स बिल्कुल सर पर है तो आप उठ जाना। बेसिकली चलो मान के चलते हैं आप 5 बजे उठ जाते हो। ठीक है, 5 बजे उठने के बाद आपको 2 to 3 आवर्स क्या करना है, करंट अफेयर्स करने हैं और उनमें से 1 घंटा आपको नए करंट अफेयर करने हैं, 1 से 1.5 घंटे एंड 1 से 1.5 घंटे आपको पिछले की रिवीजन करनी है जो आपने प्रीवियस डे किया है वो वाली। ठीक है, वीकेंड पर आपको संडे को क्या करना है, जो भी आपने पूरे वीक करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको सबको रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का हमारा ये हो गया। तो सुबह 2 घंटे 3 घंटे उठ के हमने इस पे अच्छे से लगा दिए, ये हमारा सुबह का हो गया। ठीक है, 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक ब्रेक। ब्रेक में आपको क्या करना है, शावर लेना है, प्रॉपर खाना खाना है, अच्छे से अपने जो भी आपके डेली के काम होते हैं वो सारे निपटा के अच्छे से 1 घंटे में एंड वापस अपने सीट पर पढ़ने के लिए बैठ जाना है। ठीक है, काम खत्म करने के बाद जब आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे उसके बाद आपको बिल्कुल शांत दिमाग से क्या करना है, करंट मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, एक आप मॉक दोगे एसबीआईपीओ का। अगर आप एसबीआईपीओ का आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप एसबीआईपीओ का देना। अगर आपने आईबीपीएस का फॉर्म फिल किया हुआ है तो आईबीपीएस का देना। अगर आपने दोनों फिल कर रखे हैं तो एसबीआईपीओ को प्रायोरिटी देना। ठीक है, एसबीआईपीओ का फॉर्म फिल करने मॉक देने के बाद आपको उसे 1 से 1.5 घंटे तक अच्छे से एनालाइज करना है। डीप एनालिसिस क्या होता है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि एक मॉक टेस्ट को किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए। उस एनालाइज के बाद ही आप अपना मॉक में स्कोर बढ़ा सकते हो। देखो हम लोग क्या करते हैं कि मॉक दिया, एनालाइज किया, नाम पे हमने देख लिया कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे, कौन से हमने छोड़ दिए, क्या कुछ है, मोटा मोटा देख के बस इग्नोर कर दिया, सेकंड मॉक की तरफ चले गए। नहीं, अगर आप एक मॉक को अच्छे से डीपली एनालाइज कर सकते हो तो उसके बाद आपको जो सेकंड थर्ड मॉक दोगे उसमें आपको और अच्छे से मान लो डीपली एनालाइज करना है। ऐसे करते करते आपके 2 मॉक 8 मॉक के बराबर हो जाएंगे। कैसे, अगर आपने 2 से 3 मॉक भी बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिए और आपने एक स्पीड में 8 मॉक दे दिए, उन 8 मॉक का आपका कोई फायदा नहीं होगा, वो इतने फ्रूटफुल नहीं रहेंगे जो आपके स्टार्टिंग के 2 से 3 मॉक रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनका डीप एनालाइज किया है। डीप एनालाइज मतलब खुद को ही देखना एक तरीके से कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं। वो गलतियां भी बहुत अलग अलग तरह की होती है, सिर्फ ये गलती नहीं होती कि हमने बाय मिस्टेक ये लिखना था ये लिख दिया, नहीं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जो हमसे हो जाती है। उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना के बता दूंगी। जब आप मॉक को डीपली एनालाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि वीक है उनकी या तो यूट्यूब पर देखकर प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ सेट है या फिर आपने कहीं से कोर्स परचेज कर रखा होगा, कुछ भी वहां से देख के आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग अपनी वीडियोस देखनी है। ठीक है, मतलब पीडीएफ कंप्लीट करनी है, पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट में ये गलती कर दी थी तो अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, इसका क्या तोड़ है, आपको उसका तोड़ ढूंढना है। मान लो रेक्टेंगुलर पजल आ गई है, आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको रेक्टेंगुलर पजल की प्रैक्टिस करनी है। 4 से 5 वो लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से आपकी जहां भी आपको वीकनेस लगती है, जो भी आपको टॉपिक वीक लगते हैं, उन टॉपिक की आपको वीडियो से या पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 2 से 3 आवर्स आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एवरी सेक्शन की। जिस सेक्शन में भी आपको गलतियां लगती है कि ऐसे ऐसे है, उस सेक्शन में उस कमी को दूर करने के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो या फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। ठीक है, वो करने के बाद फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है अपने 15-20 मिनट का, आराम से या तो हैंड डाउन करके सो जाओ। मैं तो यही करती थी क्योंकि इससे मेरा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता था। या फिर लंच टाइम हो जाते तो आप आराम से लंच करके, लंच तो मैं करती थी, मैं बीच बीच में ब्रेक लेती रहती थी, वैसे छोटे मोटे 5-10 मिनट के लिए मैं सो जाया करती थी आराम से कैट नैप लिया करती थी। बट आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये पसंद है ये कर सकते हो, नहीं तो लंच टाइम हो जाता है वैसे, उस टाइम पर लंच करके अपना आराम से माइंड रिलैक्स करके हाफ एन आवर का लंच ब्रेक ले लो। उसके बाद में आप बैठ जाओ मेंस की तैयारी करने के लिए। मेंस को भूल मत जाना। वैसे तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको कहा था अप्रैल से स्टार्ट कर देना, बट जैसे भी है, जिन लोगों ने करा है नहीं करा है, मेंस अभी भी आपको कंटिन्यू रखना है। मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, कोई भी मॉक टेस्ट आप सबमिट कर दो सीधा। ठीक है, सबमिट करने के बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।
अगर आपको लगता है कि पूरे मतलब मॉक को सबमिट करके वैसे कर सकते हो वैसे कर लो, नहीं तो कोई सेक्शन आपको उठाना, जैसे मान लो आप चाहते हो आज क्वांट के सेक्शन को सबमिट करके करूँ, कल इंग्लिश को करूँ, परसों क्वांट को रीजनिंग को करूँ, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कोई भी एक सेक्शन को सबमिट कर दो और उसकी मेंस की 2 से 3 आवर्स या 2 आवर्स इनफ है, 2 आवर्स उसकी प्रैक्टिस करो सेक्शनल मॉक की। ठीक है, एक ही नहीं, एक सेक्शन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर वो एक सेक्शन आपका हाफ एन आवर में या 1 घंटे में निबट जाता है, तो आप 2 से 3 सेक्शन की इजिली 2 घंटे में प्रैक्टिस कर सकते हो। वो करने के बाद आपको क्या करना है, देन हो जाएगी इवनिंग। इवनिंग में अगर आप लाइब्रेरी में हो तो आप घर आ जाओगे और वहीं बैठ के पढ़ना है आपको, तो आप उठा लो फिर से करंट अफेयर्स। फिर से मैंने क्यों कहा कि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं, आपको भी पता है वीकली कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको वीकली मतलब सॉरी जो भी आपका वो है, आपके करंट अफेयर का आपने एक स्ट्रेटजी बना रखी है, हमें इस तरीके से ऐसे ऐसे पढ़ना है जो भी है, तो आपको 2 घंटे शाम को और देने हैं करंट अफेयर्स में। उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज आपको भी पता है कि मेंस में करंट अफेयर्स जीए का वेटेज कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसका बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बट करंट अफेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, आपको वोकैब पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। वोकैब इंग्लिश का भी वेटेज बढ़ गया, आपको पता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको मतलब इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंग्लिश भी हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, वोकैब और 2 आरसी, आरसी की रीडिंग करके उसके क्वेश्चंस का आंसर करो, या फिर जो वीडियोस में आती है डिस्क्रिप्टिव, जैसे द हिंदू एडिटोरियल आ गया, वो पढ़ लो। बाकी मेरी मानो तो आरसी करना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज ये एग्जाम टाइम है। एडिटोरियल करने के लिए आपके पास बहुत समय था, आप करोगे उसका कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, बिकॉज आरसी रीड करके उसमें से क्वेश्चन निकालना ही हमारा एट द एंड मतलब जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हमें आरसी पढ़ के उसमें से क्वेश्चंस निकालने हैं। डेली के 2 आरसी और अपने वोकैब, ये दोनों आप 1 घंटा शाम को निकाल लो, आराम से 1 घंटे में हो जाएगा। वोकैब की जो आपने प्रीवियस डे वोकैब की है उसकी रिवीजन, प्लस में आज की नई वोकैब, 10-10 20-20 भी डेली की करते हो तो वो भी आपके इजीली हो जाएगी कवर। ठीक है, वोकैब को किस तरीके से करना है अगर वो आपको जानना है, मेरे पास बहुत अच्छे से इन चीज़ों का भी सोल्यूशन है, मैं आपको बता सकती हूँ, तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश को भी हमने थोड़ा सा कवर कर लिया साइड से। उसके बाद हम करंट अफेयर्स का करेंगे। करंट अफेयर्स का मैंने आपको बताया था 2 घंटे के लिए आप आराम से टाइम निकाल के अपना वो कर सकते हो। ये करते करते आपको रात के 9 या 10 बज सकते हैं आराम से। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है, वैसे तो इनमें बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है, दिन में कोई भी चीज़ जो उस टाइम पीरियड में कवर अप नहीं हो पाई, या आपका जो भी आपको लगता है कि आपकी तरफ से कमी रह गई है, आपको वो चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो रात के 2 घंटे निकाल के उस चीज़ पर आप काम करो। जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो आपका अंदर से आपको खुद पता होगा कि आप कहाँ कमी कर रहे हो, उस पर जरूर ध्यान देना। और रात को सोने से पहले 15 मिनट जरूर निकालना खुद के लिए, उसमें आप खुद से बातें करना कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, और आप कहाँ कहाँ उस चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, और इम्प्रूवमेंट सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एंड नेक्स्ट डे आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है और किस तरीके से करना है। ये आज के दिन में आपके स्केड्यूल में क्या दिक्कतें आई, कोई फ्रेंड ने डिस्टर्ब कर दिया या कुछ भी ऐसे मान लो, नेक्स्ट डे आपको वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। तो आपको 15 मिनट रात को सोने से पहले ये टाइम निकाल के खुद से बातें करनी है, प्लानिंग बनानी है कि हमें आगे नेक्स्ट डे हमारा ये स्केड्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका बहुत जबरदस्त सा स्टडी प्लान जो सबके लिए काम करेगा। अगर जो वर्किंग है वो भी इनमें से थोड़ा थोड़ा टाइम लिमिट कम करके इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये चीज़ें आपको डेली करनी है। ठीक है, एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो तो आप क्या करना, इवनिंग के टाइम भी एक प्री का मॉक जरूर लगाना, एंड उसका भी 1 घंटा एनालिसिस जरूर करना। ठीक है, अगर टाइम मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, एक मॉक मॉर्निंग में, एक मॉक इवनिंग में, 2 मॉक इज मोर देन सफिशिएंट, आपके लिए बहुत सही रहेंगे। बट आपको क्या करना है, उनका डीपली एनालाइज करना है। एंड डीपली एनालाइज की रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट को सेक्शन को पूरी तरीके से भर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो एनालाइज को लेकर ही आ जाऊंगी और बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट में 4 चांद लगने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत हैक्स है क्योंकि जो एस्पिरेंट पढ़ता है, इतना स्ट्रगल करता है, उसको ही पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, एंड वही आपको रियल में सोल्यूशन दे सकता है।
अदरवाइज तो यूट्यूब पर इतनी वीडियोस भरी पड़ी है, इतने आपके आगे बताने वाले मोटिवेशनल स्पीकर एंड सारे टीचर्स हैं जो आपको बता सकते हैं ऐसे ऐसे करो, बट एक्चुअल में आपको सच में राय जो एक्चुअली काम करती है वो आपको वही बता सकता है जिसने वो सारी चीज़ें फेस करी हो। देन सो ट्रस्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके बताओ आपको और कितने तरीके के डाउट्स हैं या नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, सो ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अपने स्टडी करने वाले फ्रेंड्स में शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।